गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। और आज हम नेक्स्ट जो क्लास है वो पढ़ रहे हैं मेमेलिया लास्ट क्लास बची है इस चैप्टर की। ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो हम देख लेते हैं मेमेलिया। तो मोस्टली मेमेलिया फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जिसमें हम भी आते हैं इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। आपने देखा होगा सब टेरेस पे ही रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनका ब्लड जो होता है वो वार्म होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, और टेट्रापोड्स होते हैं। हम किसी चीज़ को सेंटेंस में ना बताकर उसको एक पर्टिकुलर वर्ड से डिफाइन कर देते हैं, जैसे टेट्रापोड का मतलब होता है जिसमें 4 पैर होते हैं। 2 जो होते हैं, 2 ऐसा कह सकते हैं कि हाइंड लिम्ब होते हैं, 2 4 लिम्ब्स होते हैं, जिसमें हमारे अंदर अगर हम देखें तो वो हैंड्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। और स्किन जो होती है उस पर टोटली हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पता होगा कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, और हैव स्वेट ग्लैंड्स एंड मिल्क सिक्रेटिंग मैमरी ग्लैंड्स टू नर्चर द चाइल्ड। तो जनरली जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें उनका पर्टिकुलर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यही होता है कि उनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मतलब मेमरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशन होता है, जिससे कि वो अपने चाइल्ड का नर्चर करते हैं, मतलब पोषण करते हैं, इसको प्राकृतिक तौर पर उसको केयर देते हैं। स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, जिससे स्वेट का सिक्रेशन होता है, एंड स्किन पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ऑल स्किन पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पेंटाडक्टाइल लिम्स होते हैं, मतलब 5 एक तरह से देखा जाए तो उंगलियां होती हैं, या 5 हम कहें फिंगर्स होती हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। आर एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, किसके लिए होते हैं? वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, ये सब एडेप्टेशन है। क्योंकि अगर लैंड पर भी हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो वॉकिंग होते हैं, जो चलते हैं, जैसे हम भी चलते हैं। रनिंग करते हैं, रन करते हैं दौड़ने के लिए, जैसे डियर है, डियर भी एक मैमल है। क्लाइंबिंग करने के लिए, जैसे मंकी क्लाइंब करता है, पेड़ों पर कूदता है। बरोइंग एनिमल्स होते हैं जो बरो में रहते हैं, मतलब कि बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए रैट है, रैट भी एक मैमल है। स्विमिंग करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, जैसे सील एक मैमल है, पर वो फिर भी क्या है, फिश जैसी दिखती है, और दूसरा ये है कि वो स्विम करती है। और हाइंड लिम्स आर एब्सेंट इन एक्वेटिक ओशियंस एंड सेरेनियंस। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अगर वो एक्वेटिक है, अगर वो पानी में रह रहे हैं फिर भी मैमल्स हैं, तो उनमें क्या होते हैं, हाइंड लिम्स, मतलब आगे के जो लिम्स होते हैं वो एडप्टेड हो जाते हैं फिन्स में। हॉर्न ऑन हेड फॉर डिफेंस, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे गोट में है, वो भी एक मैमल है, फिर भी उसमें क्या है, हॉर्न प्रेजेंट है। होव्स और नेल्स और डिजिट्स, और जो नेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेल्स जो होते हैं थोड़े बिग होते हैं, प्रीडेटर से बचने के लिए भी होते हैं, फूड के लिए भी होते हैं, या फिर किसी की हंटिंग करने के लिए भी होते हैं। रेयरली स्पाइंस और स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन स्किन, स्केल्स और स्पाइंस वैसे तो प्रेजेंट होती ही नहीं है मैमल्स में, पर कुछ एक इसके एंशिएंट टाइम के कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें हो भी सकती है, तो वो अभी हमारे जानकारी में नहीं है। एक्सटर्नल ईयर पजेसेस पिन्ना, हमारे कान का जो आउटर पार्ट होता है, ये इस तरह का जो भाग होता है बाहर का, उसको बोलते हैं पिन्ना। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें आउटर ईयर होते हैं, जैसे कि आपने गाय में भी देखा होगा, जैसे काऊ है, कैट है, इन सब में बाहर ईयर्स आपको दिखेंगे। हार्ड पैलेट मेड ऑफ प्रोमेक्सिला, मैक्सिला एंड पैलेंटाइन, हम अगर देखा जाए तो मैमल्स जो होते हैं उनका जबड़ा, जॉज जो होते हैं वो पर्टिकुलरली डेवलप्ड होते हैं, जिनमें कि प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और पैलेंटाइन्स प्रेजेंट होते हैं। इज प्रेजेंट बिटवीन बकल कैविटी एंड नेजल कैविटी, एंड ड्यू टू दिस इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हैव शिफ्टेड टू द बैक साइड ऑफ बकल कैविटी। तो इसमें नोज़ भी प्रेजेंट होती है, नोजल का एक पोर होता है जो कि बकल कैविटी के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। हेटेरोडोंट होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ठिकोडोंट होते हैं, और जिसमें कि सॉकेट्स होते हैं, और डिफायोडोंट होते हैं। हैविंग 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, 2 सेट्स मतलब कि या तो परमानेंट टीथ होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ तो टूट जाते हैं 7 to 8 ईयर के एज में, और फिर उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं। बॉडी कैविटी जो होती है मस्क्यूलर होती है, डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन बाय अ सेप्टम कॉल्ड डायफ्रैगम।
तो जो बॉडी होती है वो मस्कुलर होती है, मसल्स से बनी होती है और थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। और एंडोस्केलेटन बोनी होता है, मतलब स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है। और स्कल जो होता है डाइकोंडाइलिक होता है। नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इज 7। गले में जो वर्टिब्री होती है वो 7 होती है। ऑटिक बोन्स कलेक्टिवली फॉर्म पीरियोडिक विच फॉर्म्स टिम्पैनिक बुला विथ टिम्पेनम। रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। वोकल सेक में वोकल कॉर्ड होती है। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हर चीज़ डेवलप्ड होती है एक तरह से देखा जाए तो मैमल्स में। साइनस विनोसिस इज एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें साइनस और विनोसिस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। आरबीसीज जो होती है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ए न्यूक्लिएटेड होती है। किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, मतलब प्रॉपर्ली डेवलप्ड किडनी होती है। और यूरियोटैलिक होते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिया का सिक्रीशन करते हैं। हाईली इवॉल्व्ड ब्रेन होता है। ब्रेन जो होता है उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, मतलब कॉग्निशन बहुत अच्छा होता है। सेंसेस अच्छे से काम करते हैं, रिसेप्शन अच्छे से होता है। और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से और ये अलग अलग पार्ट्स में जाती हैं, जैसे फेस पर जाएंगी, लंग्स वाले पोर्शन में जाएंगी, या धड़ वाले पोर्शन में हम बोल सकते हैं, बैक पोर्शन में जाएगी। तो ऐसे अलग अलग एरियाज़ में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स जाती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल फीमेल सेक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट होता है, डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है जैसे कि जैसे प्रेजेंट होते हैं। और मेल्स जो होते हैं उनमें पेनिस प्रेजेंट होता है। और फॉर कॉपुलेशन टेस्टीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन सिचुएटेड इन द स्क्रोटम। जो मेल्स होते हैं उनमें टेस्टीज प्रेजेंट होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी के आउटसाइड पर होती है। और स्क्रोटम एक लेयर के अंदर बंद होती है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। फ्यू आर ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब ये होता है कुछ ही ऐसे हैं जो एक तरह से एग सिक्रीशन करते हैं, बाकी सब जो होता है ओवा विवीपेरस होते हैं, मतलब कि इनमें चाइल्ड का फॉर्मेशन होते हैं। और मोस्टली विवीपेरस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो एक देने के बाद उनके चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, या उनके पाउच ब्रूड पाउच के अंदर होता है जैसे कंगारू में। और बाकी सभी चाइल्ड को ही बर्थ देते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द यूटेरस। जो चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट मदर वॉम्ब के अंदर होता है, यूटेरस के अंदर होता है। एम्ब्रियो इज़ प्रोवाइडेड विथ प्लेसेंटा। और प्रोवाइडेड जो एम्ब्रियो होता है वो एक लेयर के अंदर बंद होता है, एक पाउच के अंदर बंद होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपको। ये इकाइडियना होता है जो आपने देखा होगा जिसमें कांटे लगे होते हैं हेयर्स पर, वो भी किस में आता है, मैमल्स में ही आता है। प्लेटिपलस जो है वो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा एंशिएंट है, बहुत कम दिखता है और ये भी एक मैमल है। इधर आता है कंगारू। कंगारू के अंदर ये ब्रूड पाउच होता है, मार्सुपियम बोलते हैं इसको, जिसके एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है, हम पाउच में इसको देख सकते हैं। और फनाम्बुलस जो होता है, स्क्वेरिल जिसको आप बोलते हो, गिलहरी, मस माउस, हाउस माउस जो होते हैं, रेटस रेड बड़ा चूहा होता है, और ये होता है प्टेरोपस जिसको आप बोलते हैं बैट। तो ये सब मैमल्स में ही आते हैं। इन सभी में मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, स्किन पर हेयर प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ सिमिलरिटीज़ होती हैं मैमल्स में। अब बाकी के ये हायर एनिमल्स हैं, हमने जो पढ़े थे वो लोअर मैमल्स थे। अब ये सम अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेंटल मैमल्स हैं। क्यों है प्लेसेंटल? क्योंकि ये सब जो होते हैं इनके चाइल्ड जो होते हैं प्लेसेंटा के अंदर बंद होते हैं। जैसे लॉयन है, टाइगर है, सील मैंने आपको बताया था जो पानी में रहती है, बहुत हेल्दी सी होती है। और सेकेड और एंटीलस है जिसको मंकी बोल रहे हैं हम, और चिंपांजी ये लंगूर है, ओरंगुटान है, गोरिल्ला है, एलिफेंट, राइनोसिरस, ये सभी जो होते हैं मैमल्स में आते हैं। तो आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी मैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्लांटी रिलेटेड ही 8th चैप्टर है और ये आपको एग्ज़ाम में
ज़रूर आएगा, जिसमें आपको प्लांट रिलेटेड मतलब मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।